कश्मीर में लश्कर आतंकी अबू दुजाना समेत 2 आतंकियों के एनकाउंटर और एक पत्थरबाज की मौत के बाद हुर्रियत और अलगाववादी संगठनों ने आज घाटी में बंद बुलाया है और इसी को देखते हुए कश्मीर घाटी में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। आज जो होने वाले एग्जाम थे उन्हें भी टाल दिया गया है। एहतियात बरती जा रही है। पूरे कश्मीर में इंटरनेट सेवा भी फिलहाल बंद कर दी गई है। इसके साथ ही 5 ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और कुछ थाना क्षेत्रों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। प्रशासन ये साफ कर चुका है कि आतंकियों और पत्थरबाजों के समर्थन में जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ एनआईए आज कश्मीर में आतंकी फंडिंग के सिलसिले में अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के छोटे बेटे नसीम से पूछताछ करेगी। नसीम गिलानी जम्मू कश्मीर सरकार में कर्मचारी है। एनआईए ने नसीम को पूछताछ के लिए दिल्ली में हाजिर होने का समन जारी किया है। आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के खिलाफ 30 मई को केस दर्ज किया था और इसके बाद से नसीम रडार पर है। तो लगातार एनआईए की तरफ से जांच आगे बढ़ रही है। हुर्रियत नेताओं से बातचीत हो रही है और ऐसे में नसीम, जिसे नोटिस जारी किया गया था, उससे आज पूछताछ होनी है। रडार पर नसीम लगातार अलगाववादी नेताओं के खिलाफ वैसे ही 30 मई को केस दर्ज कर चुकी है एनआईए और ऐसे में एनआईए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रॉन्ग लिंक्स को इकट्ठा करते हुए आज नसीम से पूछताछ करेगी। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, नसीम के बारे में जानकारी दीजिए कि आखिर नसीम क्यों, जिससे पूछताछ की जाएगी, ऐसे कौन कौन से लिंक्स मिले हैं एनआईए को जिसके आधार पर टेरर फंडिंग की जांच को एनआईए अब आगे बढ़ा रहा है और उसमें नसीम को रडार पर रखा गया, उससे आज पूछताछ होगी। देखिए पूर्णिमा, गिलानी के 2 बेटों को एनआईए ने सम्मन किया हुआ है, जिसमें उनके बड़े बेटे नईम गिलानी हैं और छोटे नसीम गिलानी हैं। नईम गिलानी को सोमवार को आना था, लेकिन वो अचानक कश्मीर में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है और इसलिए वो एनआईए के सामने पेश नहीं होंगे। जो उनके दूसरे बेटे हैं जिसके बारे में नसीम गिलानी हैं, उनको आज पेश होना है और ये देखने की बात है कि वो दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर में आते हैं कि नहीं आते हैं। उनके ऊपर जो चार्जेज है, जितने भी अलगाववादी हैं, चाहे वो मीर वाइज हो या सैयद अली शाह गिलानी हो, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी कर ली है। काफ़ी ज़्यादा इनके जगह जगह कई शहरों में फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स और तमाम तरीके के होटल्स हैं और एनआईए पता करना चाहती है कि क्या जो पाकिस्तान से टेरर फंडिंग होती है वो उसका पैसा इन्होंने इस जगह पर अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ में लगाया है कि नहीं। क्योंकि जो छापे की कार्रवाई है उसमें तमाम लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर हेड मिले हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें फंडिंग के तमाम सबूत एनआईए के हाथ में हैं। तो उसी चीज़ को लेकर को पूछताछ करना चाहते हैं और इनसे जो भी रिकवरी हुई है छापेमारी की कार्रवाई में उसको लेकर के बातचीत होगी और उसके बाद जो एनआईए केस बिल्डअप करेगी इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए। ठीक, बिल्कुल ये बड़ी लीड है क्योंकि पहले गिरफ्तारी हुई है अलगाववादी संगठन के नेता हैं उनकी और उसके बाद नए नए कनेक्शंस भी सामने आ रहे हैं। आज नसीम से भी पूछताछ होगी, देखना होगा इसमें क्या क्या लीड्स मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मनीष आपका जानकारी देने के लिए। अबू दुजाना, लश्कर कमांडर बशीर लश्करी, जुनैद मड्डू, हिजबुल कमांडर सब्जार भट्ट और बुरहान वानी, ये 5 तो मारे गए। इनकी बारी कब आएगी? पाकिस्तानी मोहरे तो रोज मारे जा रहे हैं, लेकिन अब कश्मीर और हिंदुस्तान को इंतजार है इन 2 आतंकियों के जहन्नुम पहुंचने का। क्योंकि जब तक आतंक के आका नहीं मारे जाएंगे, कश्मीर में शांति नहीं लौट सकती।
एक और दुजाना जैसे आतंकियों का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है, तो दूसरी ओर अलगाववादियों को भी ठिकाने लगाने का प्लान फाइनल हो रहा है, क्योंकि यही लोग कश्मीर को शांत नहीं रहने देना चाहते हैं। दुजाना के मारे जाने के बाद एक बार फिर से अलगाववादी कश्मीर को जलाने की कोशिश में जुट गए हैं। अलगाववादियों ने दुजाना के एनकाउंटर और एक पत्थरबाज के मारे जाने पर आज कश्मीर में बंद बुलाया है। माहौल को बिगड़ते देख प्रशासन ने कश्मीर घाटी में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सारी परीक्षाएं टाल दी हैं। कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। श्रीनगर के 5 संवेदनशील थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। शोपियां, पुलवामा समेत संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि आतंकियों के समर्थन में रैली या प्रदर्शन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। Pelting or no pelting, disruptions or no disruptions, the operations will go on. Our aim is to keep clearing them out as soon as possible. इस बीच सेना और सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज होगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आतंकियों का पूरी तरह से सफाया ना हो जाए। The leadership of Lashkar-e-Toiba has been affected, and we of course will now keep hunting for the other leaders in this area, and our aim is to keep clearing them out as soon as possible. सरकार ने भी दिल्ली से साफ संदेश दिया है कि जिस स्पीड में आतंकियों का सफाया किया जा रहा है उस रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए। पुलवामा में एक और पाकिस्तानी आतंकी के लुका छिपी का खेल खत्म हो गया। कश्मीर में इस तरीके से अगर आतंकियों को खत्म किया जाता रहा तो पाकिस्तान एक एक करके अपने आतंकियों की लाशें गिनता रहेगा और जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों में आतंक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। रक्षा विशेषज्ञ भी अबू दुजाना के एनकाउंटर को बड़ी कामयाबी मानते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि नए आतंकी आ जाएंगे, इसीलिए ऐसे ऑपरेशन और तेज होने चाहिए। ये तो मैं नहीं कह सकता शांति बनी रही, क्योंकि लोग जो हैं देखिए एजिटेट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी उसका कंटिन्यूएशन है। मारने का असर तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा ना बहुत दिन तक नहीं पड़ सकता, वो रिप्लेस करते हैं। सवाल उठता है कि फिर कश्मीर से आतंक का खात्मा कैसे होगा? इसका जवाब है आतंकी हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन की मौत। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने हाफिज सईद के खिलाफ एक बार फिर से दिखावे वाली कार्रवाई की है और 2 महीने के लिए नजरबंदी बढ़ा दी है, लेकिन सैयद सलाहुद्दीन आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है और वो भी पाकिस्तान की सरपरस्ती में। 13 महीने में 5 टॉप आतंकी जहन्नुम में भेजे जा चुके हैं। आतंकियों के एनकाउंटर की सीरीज की शुरुआत 13 महीने पहले हिजबुल कमांडर बुरहान वानी से हुई थी, जो अब दुजाना तक पहुंच चुकी है। ऐसी ही रफ्तार बनी रही तो आने वाले कुछ महीनों में कश्मीर में ना पत्थरबाज दिखेंगे और ना ही आतंकवाद। खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया। तो कश्मीर में देखिए कानून व्यवस्था के मद्देनजर पूरे कश्मीर में एक तो इंटरनेट सेवा को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही सोशल नेटवर्किंग पर भी, किसी तरह के प्रचार प्रसार पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये आज के हालात को देखते हुए ऐतिहासिक कदम कश्मीर में उठाया गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे।